नमस्कार दोस्तों। जब मामला मीडिया का हो तो मेरे इस चैनल से ग्लोबल हर्ष से लोगों की बहुत उम्मीदें बन जाती हैं कि मैं कुछ ना कुछ इस बारे में ज़रूर दिखाऊंगा। और ये बात हकीकत भी है कि मैं अक्सर ऐसे मुद्दों को बेबाक तरीके से अपने चैनल पर उठाता हूँ। और देखिए, मैं नाम लेकर बात करता हूँ। ना मैं गोदी मीडिया कहता हूँ, ना मैं विरोधी मीडिया कहता हूँ, ना मैं गुलाम मीडिया कहता हूँ। मुझे तो पर्टिकुलर जिस पत्रकार के बारे में, जिस मीडिया पर्सन के बारे में बात करनी होती है, मैं खुलकर कहता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं राष्ट्रवादी पत्रकारिता करते हैं, और इस तरह के मेरे जैसे ही यूट्यूबर्स हैं कि वो भी पत्रकारों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, या मीडिया का जो एक सेक्शन है, गोदी मीडिया या दूसरा मीडिया जिसको एक दूसरे को नाम लेते रहते हैं, उनको एक्सपोज करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरीके से मैंने बड़े बड़े संपादकों को, चाहे वो रवीश कुमार हों, चाहे वो सुधीर चौधरी हों, रजत शर्मा हो, या फिर अजीत अंजुम हो, इनको जिस तरीके से मैंने एक्सपोज किया है अपने चैनल पर, दोस्तों उतना तो कोई आज तक कर नहीं पाया है। और मुझे अच्छा भी लगता है कि आप सब लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। पिछले दिनों मैंने संदीप चौधरी को लेकर एक वीडियो बनाया था, जब संदीप चौधरी ने न्यूज़ 24 छोड़ा था। अब कोई कह रहा है कि उनको निकाला गया, क्या हुआ, ये हकीकत बात है। और बाद में एक खबर चली थी कि साहब वो यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, उन्होंने कुछ विवादित जातीय टिप्पणियां भी की थी। मैंने वो सब आपको दिखाई, और सोशल मीडिया पर ही दिखाई। एक ट्विटर अकाउंट था जिससे वो सारी डिटेल्स शेयर की गई थी। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, एक दो पत्रकार हैं जैसे कि वो राजीव रंजन हैं, जो माहौल क्या है नाम से कार्यक्रम न्यूज़ 24 पर चलाते हैं, उन्होंने ट्वीट किया मुझे लेकर कि कुछ लोग यूट्यूब पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए संदीप चौधरी के बारे में ऐसी खबरें चला रहे हैं जो अधिकृत ट्विटर हैंडल से नहीं शेयर की गई हैं। तो मैंने उन्हें जवाब भी दिया कि राजीव रंजन जी, अगर वो ट्विटर हैंडल अधिकृत नहीं है संदीप चौधरी का, जिससे ये ऐलान किया गया था कि मैं जाट हूँ साला, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, झुकूंगा नहीं, और मेरा यूट्यूब चैनल आ रहा है, जिससे वो ट्वीट किए गए थे, उस ट्विटर अकाउंट को संदीप चौधरी ने आज तक बंद क्यों नहीं करवाया? उस पर आपत्ति करें, उसका खंडन करें कि साहब ये मेरा ट्विटर हैंडल नहीं है, तो हम भी मान जाते। लेकिन संदीप चौधरी ने तो कभी ऐसी बात नहीं की। उन्हें सीधे जाकर शिकायत करनी चाहिए थी, ट्विटर से शिकायत करनी चाहिए थी कि साहब मेरे नाम पर ये फेक अकाउंट चल रहा है, उसको बंद करवाते। लेकिन उस पर तो कई हजार उनके समर्थक जुड़ चुके हैं, वो तो आज तक भी चल रहा है, आज तक भी नजर आता है। तो मेरा मानना यही है कि मैं जो भी पत्रकारिता इस तरह की करता हूँ, खासतौर से जब मैं पत्रकारों के बारे में बात करता हूँ, तो मैं बहुत कन्विक्शन के साथ, अपने निजी अनुभव के आधार पर, और जो तथ्य सोशल मीडिया पर और बाहर मीडिया के माध्यम से सामने आ रहे हैं, उनके आधार पर बात करता हूँ। मैं कोई प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश नहीं करता। प्रोपेगेंडा फैलाते हैं न्यूज क्लिक जैसे लोग, जिनका चीन से फंडिंग का मामला सामने उछला। पार्लियामेंट में निशिकांत दुबे ने उठाया, जो सांसद हैं बीजेपी के, और वो मामला जो है कुछ हल्का रह गया, तब सा गया। इसकी वजह थी कि पार्लियामेंट में सारा का सारा जो फोकस था वो अविश्वास प्रस्ताव पर रहा फोकस। उसकी डिबेट पर चर्चाएं होती रही, फिर अमित शाह जी का भाषण हो गया, उस पर चर्चाएं होने लगी, फिर नरेंद्र मोदी ने उसका जवाब दिया, उस पर चर्चाएं होने लगी, और पार्लियामेंट से किस तरह से विपक्ष बायकाट करके भाग गया मोदी जी की स्पीच के दौरान, उसको लेकर चर्चाएं हुई। तो इसमें निशिकांत दुबे का वो मामला जो है वो थोड़ा सा दब सा गया। लेकिन अब पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि ट्विटर पर, जिसे एक्स कहने लगे हैं, आप ट्विटर को एक्स कहने लगे हैं, जुबान पर यार ट्विटर ही आता है, एक्स नहीं लिया जाता नाम। उस पर ट्रेंड चल रहा है कि अभिसार शर्मा पर एनएसए लगाओ। अभिसार शर्मा न्यूज क्लिक के लिए काम करते हैं, और सब लोग जानते हैं कि उनकी जो यूट्यूब पर वीडियोस हैं वो किस तरह की भड़काऊ होती हैं। मोदी सरकार पर हमला बोलना, सरकार की नीतियों को एक्सपोज करना तथाकथित रूप से, ये उसी गैंग का हिस्सा है जिसमें अजीत अंजुम, रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, साक्षी जोशी, ये सब लोग आते हैं। ये भी उसी गैंग का हिस्सा है। अक्सर सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें चलती हैं कि ये 5 स्टार होटलों में किस तरीके से इस गैंग के साथ पार्टी करते हैं, और जिस गोदी मीडिया की ये बात करते हैं, उस गोदी मीडिया को तो कभी मैंने एकत्र होते हुए देखा नहीं। मैंने नहीं देखा कि कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ हो, कोई ऐसी पार्टी कहीं पर हो रही हो कि जिसमें सुधीर चौधरी हों, या रजत शर्मा हों, अंजना ओम कश्यप हों, चित्रा त्रिपाठी हों,
ये सब लोग हों या नविका कुमार हों, स्मिता प्रकाश हों एनआई की जो संपादक हैं, या अर्नब गोस्वामी हो, तो मैंने तो कहीं देखा नहीं कि ये सब लोग इस तरह से पार्टी करते हों और एक जश्न मनाते हों। लेकिन ये जो विरोधी मीडिया है, गुलाम मीडिया है, जिसको मैं क्या कहता हूं कि ये सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल मीडिया है, ये तो जबरदस्त पार्टियां करता हुआ नजर आता है। पहले मैं इस प्रकरण पर चलते हैं जो अभी चल रहा है मामला। इसमें कार्रवाई हुई है और इसमें गतिविधियां अब आगे बढ़ने लगी हैं। जो ट्विटर हैंडल है इसका, न्यूज क्लिक का, उसको सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि खुद अनुराग ठाकुर जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न्यूयॉर्क टाइम्स की उस खबर का हवाला देते हुए इस पर आपत्ति जताई थी कि चाइना की फंडिंग से न्यूज क्लिक चल रहा है, जो देश विरोधी खबरें चलाता। इसके लिए डबल डिस्प्ले में चलते हैं, बहुत सारी चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो वीडियो भी सुनवाऊंगा आज। इसमें निशिकांत दुबे ने आरोप लगाए थे, और निशिकांत दुबे ने जो आरोप लगाए थे वो खुलेआम लगाए थे, कोई चोरी छिपे नहीं लगाए थे। वो वीडियो मैं आपको पूरा का पूरा ये सुनवाता हूं दोस्तों, जरा इसको सुनिएगा। उन्हीं के न्यूज़पेपर में, उन्हीं के देश में उनके क्या हो रहा है उसी को ये मानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, वो लिखा ये है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है। और वो जो न्यूज क्लिक है सर, वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है। पुरकायस्त उसका मालिक है। उसके सारे पैसे में कहां से मिले, कैसे नक्सलाइट को दिए गए, कैसे माओवादियों को दिए गए, कैसे शर्मा को, रोहिणी सिंह को, या मान लीजिए स्वाति चतुर्वेदी जैसे लोगों को केवल भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए चाइनीज पैसा दे रहे हैं, उसके बारे में सर। दूसरा, मैं इस सरकार से मांग करता हूं सर कि जब भी भारत में संकट आया 2005 से लेकर 2014 तक चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस को पैसा दिया, जिसका एफसीआरए लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल किया। 2008 में जब ओलंपिक हुआ, ये कांग्रेस को, ये सोनिया जी को और राहुल जी को बुलाया गया। 2017 में जब डोकलाम हो रहा था, उस डोकलाम के समय सर ये चाइनीज के साथ बातचीत कर रहे थे। कुछ विषयों न्यूज क्लिक का ये जो नवलका के साथ या प्रकाश के साथ जब हमने न्यूज क्लिक पर रेड किया सर, तो दिग्विजय सिंह का, सुरजेवाला का, सुप्रिया श्रीनेत का, ये सारे ट्वीट आए सर, ये चाइनीज के साथ मिले हुए हैं, ये देश को तुमने करना चाहते हैं। और ये तिब्बत के बाद जो हिंदू चीनी भाई पेरू की जो नीति थी, उस नीति को ये बढ़ाना चाहते हैं, ये भारत का विभाजन करना चाहते हैं। और इसमें ये चाइनीज के साथ मिलकर ये कांग्रेस देश को तहस-नहस करना चाहती है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से, ये पत्रकारों के माध्यम से और चाइनीज के माध्यम से देश में एक अलग तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि जितनी भी फंडिंग हुई है कांग्रेस को, जितनी भी चाइना ने फंडिंग की है, जांच की जाए और इतने लोग हैं तो सलाखों में डाला जाए और कांग्रेस पार्टी को। तो आपने देखा कि ये पार्लियामेंट में हंगामा हो रहा है, अभिसार शर्मा पर आरोप लगाए जा रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है कि अभिसार शर्मा पर एनएसए लगाई जाए, और सब कुछ चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच अभिसार शर्मा जो न्यूज क्लिक से जुड़े हुए हैं, ऐसी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और कहते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सबका जन्मदिन मुबारकबाद देने के लिए। और जो नफरत से भरे चिंटू अनाप शनाप चीज़ें ट्रेंड कर रहे हैं, वो याद रखें कि टैक्स चोरी को लेकर भी मुझ पर और मेरे परिवार पर झूठे आरोप लगाए गए थे, जिसे हमने अदालत में चुनौती दी थी और जीते। उस वक्त नहीं डरा, तुम्हें लगता है अब डर जाऊंगा, कोशिश करो। तो ये तस्वीरें ये दिखा रहे हैं कि इस देश में कि सार ये कितने बड़े दबंग हैं, ये किसी से डरते नहीं हैं। लेकिन अजीत अंजुम जो है कूद कर आ गए थे, उन्होंने वीडियो बना दिया है इन सब इस मामले को लेकर। तो ये सब दलाल हैं, ये देशद्रोही हैं, ये गद्दार हैं, इन्हें जेल भेज दो और सबको सलाखों के पीछे भेज दो। ये 5 ही नहीं, ऐसे और होंगे 25-50। मैं जानता हूं बहुत सारे यूट्यूब पर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन टारगेट पर अभी इस पोस्टर में टारगेट पर हम हैं और आप पहचान रहे हैं। फिर मैं नाम बता दूं, ये प्रसून जी हैं, प्रसून जोशी, पुन प्रसून वाजपेयी, या अजीत अंजुम है, या अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम मैं हूं।
जानते ही आप, अभिसार शर्मा, रवीश कुमार और साक्षी जोशी। अरे रवीश कुमार ने इतनी शानदार स्टोरी की है, 2014 के पहले के 10 साल को देखेंगे रवीश की रिपोर्ट। गांव गांव, शहर शहर, ऐसे ऐसे जगह पर रवीश गए जहां कोई नहीं जाता था। किसकी सरकार थी तब? और कौन वहां शिक्षा, अस्पताल, सड़क, पानी, बिजली पर बात करता था? रवीश ने किया। लेकिन आज किससे पूछेगा? तो इनकी जो पीड़ा है दरअसल अजीत अंजुम की, इनकी पीड़ा जो है बड़ी अजीबोगरीब है। इनके जो कैरियर की शुरुआत हुई यूट्यूब पर, वो शुरू हुई थी जब राकेश टिकैत और ये सब लोग किसान तथाकथित आंदोलन लेकर बैठे हुए थे दिल्ली की सीमाओं पर, उसकी वजह से ही उठे थे। और बाद में इन्होंने बड़े सफाई तरीके से राकेश टिकैत और किसान यूनियनों से किनारा कर लिया, क्योंकि जब इन्हें पता लगा कि बाहर से फंडिंग हो रही है और खालिस्तानी ताकतें उसमें सक्रिय हो गई हैं, तब ये बड़ी सफाई से बच निकल लिए थे। अजीत अंजुम केवल इसी वजह से बचे हुए हैं कि ये थोड़ा सा बीच बीच में कोशिश करते रहते हैं कि जो चीज़ें हैं उनको स्पष्ट कर दें, वरना फंस तो ये भी सकते थे। लेकिन अजीत अंजुम अपने चैनल पर काफ़ी कुछ चीज़ों को तथ्यात्मक रूप से बैलेंस करने की कोशिश करते रहते हैं और इसलिए बचे रहते हैं, इसीलिए रवीश कुमार भी बचे हुए हैं। लेकिन अभिसार शर्मा जैसे लोग जो न्यूज क्लिक के लिए काम करते हैं, उन जैसे लोगों के लिए बचना बड़ा ही मुश्किल है। इसमें देखिए सुधीर चौधरी ने भी एक वीडियो बनाया, उसके बारे में थोड़ा सा दिखाता हूं मैं। न्यूज पोर्टल पर चीन से फंडिंग लेकर काम करने के आरोप हों, वो डिजिटल मीडिया और पत्रकार असल में चीन का एक गुलाम मीडिया है। इसका नाम हमने गुलाम मीडिया रखा है, जिसने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर भारत के खिलाफ नफरत का पूरा की पूरा एक शोरूम कह लीजिए, दुकान कह लीजिए या मॉल कह लीजिए, ये खोल कर रखा है। इसलिए आज आपके सामने एक नया गठबंधन लेकर आए हैं। भारत के खिलाफ एक नया गठबंधन है और ये गठबंधन है चीन, पाकिस्तान, नक्सलवादी, भारत विरोधी ताकतें और ये गुलाम मीडिया। इस नए गठबंधन को आप पहचान लीजिए। ये जो गुलाम मीडिया है सबसे नीचे, ये आपसे यही कहता है कि मैं स्वतंत्र पत्रकारिता करता हूं, लेकिन आप आज खुद अपने दिमाग पर जोर डालिए। ये जितने भी स्वतंत्र पत्रकारिता करने का दावा करने वाले लोग हैं, इन सब की भाषा आपको भारत विरोधी ताकतों की जैसी मिलेगी। सबकी भाषा और विचार नक्सलवादियों से मिलते हैं, माओवादियों से मिलते हैं, सबके विचार पाकिस्तान से मिलते हैं, चीन से मिलते हैं। तो ये सब जो है कहानी है इनकी। वैसे सुधीर चौधरी के बारे में मैं आपको बताऊं कि सुधीर चौधरी को भी मैंने अपने चैनल पर एक्सपोज किया था। सुधीर चौधरी भी जो है ये कहने के लिए तो कहते हैं कि मैं राष्ट्रवादी पत्रकारिता करता हूं, पता नहीं क्या क्या बातें कहते हैं, लेकिन हकीकत बात तो ये है कि सुधीर चौधरी शाहरुख खान के बड़े पक्के यार हैं और उनके पठान फिल्म आई थी पिछले दिनों, उसको देख कर आए थे और उसको देख कर आने के बाद इन्होंने ज़बरदस्त तारीफ की थी कि ऐसी फिल्म देखनी चाहिए, और जबकि पूरे देश में पठान के बायकॉट का ट्रेंड चल रहा था। तो ये भी दोगले लोग हैं। रजत शर्मा की तो कहानी सुनिए ही मत। रजत शर्मा के और तो किसी दिन अलग से वीडियो बनाऊंगा। रजत शर्मा ने एक नया प्रोपगेंडा शुरू कर दिया है। रजत शर्मा के बारे में मैंने ये बताया था आपको कि रजत शर्मा जो है वो आजकल थोड़ा सा बदल गए हैं और वो अब कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव होने लगा है। और मेरी ये बात कुछ लोगों को नागवार गुजरी थी, उन सबको लगा था कि मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन हकीकत बात है और कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव होने लगा है। इसका सबूत ये है कि अभी हाल ही में रजत शर्मा का जो कार्यक्रम आता है आपकी अदालत, उसमें भाग लेने के लिए अधीर रंजन चौधरी को बुलाया गया है, जो पार्लियामेंट में मोदी पर, अमित शाह पर लगातार हमले बोल रहे थे। और उनकी जो मैं अब आपसे चलिए मैं एक्सपोज इनको कर ही देता हूँ, दिखाई देता हूँ। ये देखिए किस तरीके से रजत शर्मा के कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। पहली मीटिंग हो रही थी पटना में, आपने कहा तृणमूल कांग्रेस चोरों की पार्टी है, ममता बनर्जी चोर हैं। पटना के मुद्दा अलग है, कलकत्ता के मुद्दा अलग है। अपने पार्टी को बंगाल में बचाना ये भी हमारा फर्ज बनती है। पश्चिम बंगाल में जब पंचायत का चुनाव हो, तो मैं ये सब चीज़ें ये दिखाना चाहता हूँ कि आप लोगों को कि चलिए साहब, हम तो यूट्यूब चैनल पर ही सारी चीज़ें दिखाते रहते हैं, लेकिन ये जो लोग इतने बड़े बड़े चैनल चलाते हैं, ये कितने बड़े लेवल के गेम करते हैं। ये दोनों ही जगह पर अपना हाथ मजबूत रखते हैं, जिन्हें कहते हैं ना कि जिसमें वो क्या उसके लिए उदाहरण देते हैं कि दोनों हाथ में लड्डू रखते हैं ये लोग अपने। कि अब रजत शर्मा जैसे लोगों को ये लग रहा है कि शायद तीसरी बार नरेंद्र मोदी ना आए, एक बार आ गए, दूसरी बार आ गए,
उस समय तो अरुण जेटली हुआ करते थे, अरुण जेटली इनके बड़े अच्छे मित्र हुआ करते, तो शायद उनकी वजह से इनका बीजेपी की तरफ रुझान रहा हो। लेकिन अरुण जेटली के निधन के बाद से रजत शर्मा की बीजेपी में उतनी पूछ नहीं होती है, तो इसी वजह से इनकी कहानी अलग चल रही है। अब आने वाले समय में हमें ये बहुत ध्यान रखना होगा कि मीडिया 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको किस तरीके से कवर करने जा रहा है। जहाँ तक न्यूज क्लिक वाला मामला है, न्यूज क्लिक जिस पर अभिषाक शर्मा दिखाई देते हैं, उस मीडिया संस्थान का जो ट्विटर हैंडल है उसे ट्विटर ने, एलन मस्क की जो कंपनी है एस एक्स, अब ट्विटर का नाम एक्स हो गया है, उसने इसको निलंबित कर दिया है। और यूजर नेम के साथ जो ट्विटर हैंडल बनाया था वो अब मौजूद नहीं है। ट्विटर ने कहा है कि प्लेटफॉर्म के नियमों का उल्लंघन करने के कारण इस अकाउंट को निलंबित कर दिया गया है। न्यूज क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ, जिनके एक दिल्ली स्थित फ्लैट को ईडी ने जब्त किया है, उन्होंने चीन से फंडिंग के आरोपों को गलत बताया है। मीडिया का गिरोह भी इस संस्थान के बचाव में आ चुका है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, जहां पर रवीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सारे वामपंथी हैं। वहाँ के जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं उमाकांत लखेड़ा, जो कभी कांग्रेस सरकार के पीआरओ बन गए थे उत्तराखंड में जाकर, वो वहाँ के अब अध्यक्ष बन चुके हैं। इंडियन वीमेंस प्रेस कॉर्प्स, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और प्रेस एसोसिएशन जैसे संगठन खुलकर न्यूज क्लिक के बचाव में उतर आए हैं। न्यूज क्लिक का यूट्यूब हैंडल अभी भी सक्रिय है, जिसका सहारा लेकर उसने सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा फैलाया है। इसके वहां पर 39.5 लाख फॉलोअर्स हैं और वहां वो 10,000 से भी अधिक वीडियो डाल चुका है। निशिकांत दुबे ने इसके बारे में आरोप लगाया था कि न्यूज क्लिक को 38 करोड़ रुपए मिले हैं चीन से, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया था। और बहुत कम लोगों को पता है कि गैर लाभकारी संगठनों और शेल कंपनियों की आड़ में उद्योगपति नोवेल रॉय सिंघम चीन के सरकारी मीडिया के साथ मिलकर काम करता है और चीन के प्रोपेगेंडा को दुनिया भर में फैलाने की फंडिंग कर रहा है। ये जॉर्ज सोरोस जैसे ही खतरनाक लोग हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लेख में यह कहा कि नोवेल रॉय सिंघम भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में प्रगतिशील होने की वकालत करने के बहाने चीनी सरकार के मुद्दों को लोगों के बीच फैलाने का काम कर रहा है। तो अब आप बताइए, ऐसे लोगों को हम जैसे लोग एक्सपोज नहीं करेंगे तो कौन एक्सपोज करेगा। मेरी कोशिश तो यही रहती है कि जो भी मीडिया पर्सन हो, चाहे हमारे देश के हों, विदेश के हों, कोई भी हो, और देखिए मैंने इन सभी लोगों के साथ कभी ना कभी मेरा जुड़ाव रहा है और मैं सभी के साथ कांटेक्ट में भी रहा हूँ। कुछ के साथ मैंने काम किया, कुछ के साथ नहीं कर पाया, कुछ के साथ काम करने की कोशिश की, उन्होंने मुझे इस लायक नहीं समझा। मुझे तो यही लगता है कि शायद सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबको लगता है कि यार ये अमुक बंदा इस तरह से होगा। अब देखिए सब बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जो इंडिया टुडे ग्रुप है आज तक अरुण पुरी वाला, वो किस तरह से बैलेंस करता है। उन्होंने जहाँ एक तरफ तो सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप जैसे लोग रखे हुए हैं जो प्रो मोदी, सो कॉल्ड प्रो मोदी हैं, गोदी मीडिया का हिस्सा है, वहीं लल्लन टॉप पर जो है सौरभ द्विवेदी जैसे लोग हैं जो जबरदस्त वामपंथी हैं। इंडिया टुडे पर हैं राजदीप सरदेसाई जो अव्वल दर्जे के कांग्रेसी हैं और वामपंथी सोच से प्रेरित रहते हैं। तो ये सब लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इनकी कोशिश रहती है कि दोनों हाथों में लड्डू रहे, किसी की भी सरकार बने, अपना काम निकलता रहना चाहिए। और इन लोगों को समय समय पर मैं एक्सपोज करता रहूँगा अगर मुझे आप लोगों का इसी तरह से साथ मिलता रहे। तो कोशिश मेरी रहेगी इन लोगों की पोल फिर से इसी तरह से खोली जाए। कुछ और इस मामले में, न्यूज़ क्लिक वाले मामले में डेवलपमेंट होगा तो मैं वीडियो लेकर आपके सामने जरूर आऊँगा। मेरे वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप फिर मेरे बहुत सारी चीज़ें, अपडेट्स मेरे मिस कर देने वाले हैं। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।